हाँ मम्मा, ये सोलमेट जॉब्स क्या है? इसमें से तुम्हें अपने सोलमेट के लिए कोई ना कोई जॉब चूज करनी होगी और जो जॉब तुम चूज करोगी तुम्हारा सोलमेट फ्यूचर में वही बनेगा, ठीक है? और इसीलिए सोच समझ के ही चूज करना, ठीक है? क्या स्वीपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो एक झाड़ू पोछा लगाने वाला हो। अगर मैंने उससे शादी करी तो वो खुद तो झाड़ू पोछा लगाएगा ही, बल्कि साथ में मुझसे भी लगवाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। मुझे पता है मिंकी, मैंने तो पानी पूरी वाला मेरा सोलमेट ना पानी पूरी बेचेगा फ्यूचर में। वाह, और मेरा वाला तो ई रिक्शा चलाएगा। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है, तुम लोग इतनी अजीब चीजों को चूज क्यों कर रहे हो? मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, इसीलिए मेरा फ्यूचर सोलमेट पानी पूरी बेचेगा, जिससे मुझे बहुत सारे पानी पूरी खाने को मिलेंगे। और मुझे ई रिक्शा में घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मेरा सोलमेट ई रिक्शा चलाएगा ताकि हम खूब घूमे। प्लीज 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 गॉड, इस बार मेरे को कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए जो मैं सेलेक्ट कर पाऊँ प्लीज। क्या CEO? फाइनली भगवान ने मेरी सुन ही ली। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड अब मेरा सोलमेट एक CEO होगा। हाउ मच लकी आई एम। एरर? हाँ, जब तुम लोगों को ऑप्शन देना ही नहीं होता फिर आखिर तुम लोग मुझे ये ऑप्शन देते ही क्यों हो? तुझे पता ही नहीं ना, मेरा फ्यूचर सोलमेट एक मोमोज बेचने वाला बनेगा। मुझे तो बहुत अरे यार, तुम लोगों को आखिर हो क्या गया है? कोई अपना सोलमेट मोमोज बेचने वाला बना रहा है, कोई पानी पूरी वाला और यहाँ तक कि ई रिक्शा वाला। तुम लोग कोई ढंग का ऑप्शन क्यों नहीं चूज करते? टीना, तुम आजकल देखते ही कहाँ हो, मोमोज बेचने वाले लोग गाड़ियों में घूमते हैं, उनके हाथों में आईफोन होता है। बात में तो दम है तेरी। ये सब छोड़, तूने कौन सा ऑप्शन चूज किया? तेरा सोलमेट क्या बनेगा? बाय द वे, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं चूज किया है क्योंकि मेरे को कोई भी अच्छे ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। एंड एक बात तो श्योर है, जब तक मुझको कोई ढंग का ऑप्शन नहीं मिलने वाला मैं तब तक कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करूंगी, ये तो श्योर है। लेकिन टीना, तुझे पता है ना कि तेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन ही होते हैं चूज करने के लिए कि तेरा सोलमेट क्या करेगा? हाँ, क्या? आई थिंक तुझे पता नहीं था। खैर कोई बात नहीं, आगे से अपना संभाल के ऑप्शन चूज करना, ये शायद तुम्हारे लास्ट होगा। आई होप अब सही ऑप्शन हो। प्लीज, ये मेरे पास थर्ड और लास्ट ऑप्शन है। प्लीज प्लीज, आई होप, रियली होप कि अब मेरे पास कोई ढंग का ऑप्शन आएगा प्लीज। हाँ, ये लॉक क्यों है? इसे अनलॉक कैसे करूं मैं? अगर तुम इसको अनलॉक करना चाहती हो तो तुम्हारे व्यूवर्स को तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में वीडियो लाइक। गाइस, मेरे सोलमेट की जॉब को अनलॉक करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम दोनों लोग ये मिलकर ये जान पाए कि आखिर मेरा सोलमेट क्या है और उसकी जॉब क्या है। प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि कौन मुझसे हेट करता है या मैं देख सकती हूँ कि कौन मुझे प्यार करता है। मेरे हिसाब से ये जानना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कौन मुझसे कौन सच्चा प्यार करता है। मम्मी, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने स्कूल जा रही हूँ। क्यों? तुम तो फेल हो ना अपने स्कूल में। अपनी दोस्त रिया से कुछ सीखो, उसने अपने स्कूल में टॉप किया है, समझी तुम? ऐसी कौन सी माँ होती होगी जो अपने बच्चों से 20% प्यार करती है? ही, क्या हम लोग साथ में काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट का? आई एम सॉरी, मैं रिया के साथ काम करूँगी। ठीक है। थैंक यू मुझे समझने के लिए। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, शायद इसीलिए तुमने ये बात बोली है ना। मॉर्निंग सर, क्या मैं अपने ग्रेड्स के नंबर जान सकती हूँ? हर बार की तरह तुम इस बार भी फेल हो और तुम्हें रिया से कुछ सीखने को नहीं मिलता। उसने टॉप किया है इस बार भी अपने स्कूल में, समझी तुम? मुझे ये बात समझ नहीं आती, आखिर सभी लोग मुझसे नफरत क्यों कर रहे हैं, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता। इस रिया की वजह से जाने मुझे सब लोग कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं, बल्कि वो तो कुछ सच है भी नहीं। रिया, अब तुम्हारा गेम ख़त्म होने वाला है। अब इसे पीने के बाद रिया हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी और फिर रिया की जगह सब लोग मुझे प्यार करेंगे। हाय टीना। हाय रिया, लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही थकी हुई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाई हूँ, तुम इसे पियो, तुमको शायद ज़रूरी अच्छा फील होगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। वाओ, ये बहुत अच्छी है टीना। मैं तो अभी सुबह सो के उठी और मुझे इतनी ज़्यादा फ्रेशनेस फील हो रही है, तुम समझ भी नहीं सकती हो। समझ रही हो तुम? मेरी ड्रिंक सही थी, मेरी ड्रिंक सही से काम क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच टीना, मुझे इतनी अच्छी ड्रिंक देने के लिए। थैंक यू। रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना था। टीना, तुम क्लास में बातें क्यों कर रही हो? तुमको पता है ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम दूसरे लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। तुम्हें तो पढ़ना वैसे भी नहीं है, हर साल तुम फेल होती रहती हो और इस बार लगता है कि तुम पूरी क्लास को ही फेल करवा के मानोगी। तुम
लोगों को अगर कोई भी बातें करनी है तो जाके क्लास से बाहर करो, क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस मत करो प्लीज़। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हूँ, यहाँ से चली जाओ प्लीज़। टीना तुम समझ रही हो ना, गेट आउट टू द माई क्लास। टीना मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, लगता है मैं मरने वाली हूँ। रिया, तुम्हें क्या हुआ? मेरा कोई भी मेरा मन नहीं था कि मैं तुमको किसी भी तरीके से हर्ट करूं। प्लीज़, क्या हुआ? प्लीज़ इठू, आई एम सो सॉरी। टीना तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, बताओ। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये चाहती थी कि सभी लोग मुझे अटेंशन दें। बल्कि ऐसा होता था कि रिया जब तक थी तब तक कोई भी मुझे अटेंशन ही नहीं देता था। सभी लोग रिया को ही लाइन्स देते थे, सभी लोग रिया से ही बातें करते थे और ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सब लोग सिर्फ मुझे ही हर्ट करते थे और इसीलिए मैंने उसको मारने की कोशिश की। और ये चीज़ पता नहीं मैंने अच्छी की बुरी की, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। रिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी गलती मानती हूँ। प्लीज़ कोई लोग एम्बुलेंस को बुलाओ ताकि रिया बिल्कुल पहले जैसी हो पाए। रिया, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और ये भी कि मैं टीना को सिर्फ भूलना चाहती हूँ, सिर्फ भूलना। और ये भी सच है कि कभी ना कभी मैं भी तुमसे ज़रूर प्यार किया करती थी। रिया, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बिल्कुल पहले जैसी हो जाऊँगी और मैं कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करूँगी। मैं अब चेंज हो जाऊँगी। सर, आई एम सॉरी। मैंने रिया के साथ इतना बुरा किया और मैंने उसके साथ सब कुछ इतना बुरा किया। कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया उसके लिए तुमने माफ़ी भी मांग ली और इंसान से ही तो गलती होती है। मैं तुमको माफ़ करूँगा और रिया भी तुम्हें माफ़ करेगी। थैंक यू सो मच। रिया, ये मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आई हूँ, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। क्या तुम इसमें फिर से कुछ जहर मिला के लेके आई हो? नहीं, इसमें कोई भी जहर नहीं है, बल्कि मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए और तुम्हें खुश करने के लिए भी गिफ्ट देना चाहती थी। ओह, वैसे ये तो मेरा फेवरेट कलर है, पर्पल। थैंक यू सो मच टीना, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे ये जान के बहुत खुशी है कि तुमको खुशी हुई। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो चुकी है कि लव कभी भी किसी परसेंटेज से नहीं होता है, बल्कि ये तो हम लोगों की अच्छी हैबिट्स, अच्छे बिहेव से होता है। और इस चीज़ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आप लोगों को भी मिला हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हाँ, क्या मुझे 6 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, इसके बदले में मुझे कैश का प्राइस मिलेगा? अरे वाह, नेकी और पूछ मैं तो इसको ज़रूर से एक्सेप्ट करूँगी। हाय टीना, क्या तुम ये 6 क्वेश्चन वाला गेम खेल रही हो? हाँ, मैं ऑफकोर्स मैं खेल रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? लेकिन टीना, तुम ये गेम क्यों खेल रही हो? हाँ, हर एक आदमी को पैसे की जरूरत होती है एंड ऑफ कोर्स मुझे भी पैसे की जरूरत होती है, तो इसीलिए मैं ये गेम खेल रही हूँ। लेकिन टीना, ये गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। ये गेम अच्छा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि ये गेम इतने पर्सनल क्वेश्चन पूछता है कि शायद तुम उसके आंसर ना दे पाओ और अगर तुमने गलत दिया तो तुम्हारी टिकट कट जाएगी इस दुनिया से। तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर तुम पोपी के बर्थडे में क्यों नहीं गई थी? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है टीना। एक्चुअल में पोपी, मैं तुम्हारे बर्थडे में इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं उस दिन रोहन के साथ डेट पे गई थी। टीना, मुझे लगा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने मुझसे झूठ बोला। आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना। पोपी मेरी बात तो नहीं। सुनो। हाय टीना, मैं आ गया। आई एम सो सॉरी, तुम्हें बहुत वेट करना पड़ा। हाय रोहन, फाइनली तुम्हें मुझसे बात करने का टाइम मिल ही गया है ना? अरे आई एम सो सॉरी टीना, मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आखिर रोहन को कौन पसंद है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड या तो? बेसिक सी बात है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो मुझे पसंद करेगा ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को, है ना रोहन? हाँ टीना, तुम सही कह रही हो। अच्छा हुआ मर गया साला। उस दिन वो कौन था जिसने स्कूल के वॉशरूम में फ्लश नहीं किया था? हाँ टीना, आंसर दो ना इसका, क्या हुआ? वो मैं थी। रिया, पर प्लीज तुम। हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। टीना कोई बात नहीं, क्लास में टीचर ने तुमसे चिल्लाया ही ये तो बड़ी है। बात है रिया, तुम्हें लगता होगा ये बड़ी बात नहीं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। टीना, टीचर हर एक बच्चे को चिल्लाता है, हर एक स्टूडेंट को। आज तुम्हें चिल्लाया, कल मुझ पे चिल्लाई थी। जस्ट कम ऑन। उस दिन जिस गाड़ी में रिया के पापा बैठे थे, उस दिन वो गाड़ी कौन चला रहा था? हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आया है, मतलब इसका कोई ना कोई रिलेशन तुमसे ही है।
एक्चुअल में मैं तुम्हें बताना ही चाहती थी पर मैंने उस इंसान को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। तुम मुझे बता सकती थी? रिया, एक्चुअल में उस दिन जब तुम्हारे डैड की मतलब एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन वो कार मैं ड्राइव कर रही थी एंड मुझे पता नहीं तुम्हारे डैड अचानक से मेरी कार के आगे आ गए थे। मुझे कुछ भी नहीं पता था, ये एक एक्सीडेंट था। क्या इसका मतलब वो इंसान तुम थी? वो एक एक्सीडेंट नहीं, वो तुमने जान के किया। और अब रिया, लेकिन मैं ये चीज पुलिस को। अब तुम टीना क्या करोगी? अब मैं वो करूंगी जो मुझे बहुत टाइम पहले कर देना चाहिए था। अब मैं इसका फोन छीन के फेंक दूंगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हमने हमारी बातें इस फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं, समझी? तभी तो मैंने कहा मैं तुम्हारा फोन फेंक दूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम रिकॉर्ड कर रही होगी। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ही न ले लूं। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम ही क्लास में? मैं भाग रही हूँ, मुझे जाने दो, मेरा पीछा छोड़ दो तुम लोग। क्या तुम इसलिए भाग रही हो क्योंकि टीचर ने तुम पे क्लास पे चिल्ला दिया, या इसके पीछे कुछ और ही बात थी? इन सभी को अपने भागने का रीजन बताओ, पूरा का पूरा सच। तो इसका रीजन ये नहीं है कि तुम लोग मुझे देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। ये कुछ भी झूठ नहीं बोल रही है, ये सारे का सारा सच बोल रही है। तो सच में बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन पूछता है, मैं क्या करूं? गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इससे बच जाऊं तो प्लीज कमेंट करो कि इसका पार्ट 2 आए, ताकि हम लोग आगे देख पाए कि आखिर मैं इसका एंड किस तरीके से होता है और मैं इसका एंड कैसे कर भी पाती हूँ कि नहीं। प्लीज, और इस पार्ट का पूरा आने तक कि आपको मेरे चैनल पे कम से कम 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं, करवा दीजिए प्लीज। 5 5 कितना होता है? हाँ, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गया। 5 5 कितना होता है? लेट मी गेस इट, मुझे तो पता ही नहीं था। 25। ऐसा कौन सा वर्ड है जो उड़ नहीं सकता है? इसका जवाब तो हर एक बच्चे को पता है, पेंगुइन। तुझे पता है टीना, मैंने अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे अब। काफी अच्छी बात है, लेकिन तेरे पैसे कहाँ हैं? तेरी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि तुझे कोई पैसे वैसे भी मिले हैं। टीना, एक्चुअल में पैसे 24 घंटे बाद आते हैं जीतने के, तुम्हें इतना भी नहीं पता है और दूसरे के ऊपर हंस रही हो बेवकूफ। अच्छा, बस कुछ क्वेश्चंस और फिर उसके बाद मैं भी रिच हो जाऊंगी। ये सांप के हाँ? कितने पैर होते हैं? सांप के कितने पैर होते हैं? लेट मी गेस, सांप के तो पैर ही नहीं होते हैं। यस। एक कनखजूरी, तेरे पास ये लेटेस्ट आईफोन, ये गुच्ची के बैग क्या कर रही है? मैंने तुझे ऑलरेडी बताया था, वो मुझे मेरे रुपए मिल गए हैं, 1 करोड़ रुपए मिले हैं। हाँ, सच में? एंड अब मैं काफी रिच हूँ। अरे वाह, उम्मीद नहीं थी तेरे से। रिच होने के बाद कौन सी कार खरीदूं? तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? एक एक्सीडेंट था वो। हाँ पापा, मुझे आपसे एक बात पूछ रही थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ टीना, बताओ क्या बात है? ये बताइए कि आखिर मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? टीना, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया ना कि उनका एक कार एक्सीडेंट था, नॉर्मल सा। देखिए, मुझे पता है आप इस वक्त बहुत पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त मुझे सच जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बताइए उनकी मौत कैसे हुई थी? टीना, का तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है? मैंने तुमसे बोला है ना कि उनकी एक कार एक्सीडेंट था। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो जाओ कहीं और जाके मेरा दिमाग मत चाटो। क्या तुम ये जानना चाहती हो कि आखिर तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? हाँ, मुझे जानना है कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। यस। ओए टीना, मेरे पैर दबा मेरे। तू जैसे चिरकुट की मूवी मैं पैर दबाऊं? हाँ, कभी भी नहीं। मजाक है क्या? तुझे पता तो होगा ही कि मैं कौन हूँ। देख, तू कोई भी हो, तू कुछ भी हो, लेकिन मैं तेरे पैर कभी नहीं दबाने वाली, समझी? तुम्हारा टास्क है कि तुम इसके पैर दबाओ। आई थिंक तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। हाँ, अब आए ना लाइन पे, अच्छे से दबाओ ना। क्या सुबह से कुछ खाया नहीं है क्या? क्या किया तुमने मेरे पैर पे? उप्स। हाँ, तुम्हें पता है ना मरिया कि आज मुझे 1 करोड़ रुपए मिले हैं। मेरी एड्रेस तो देखो, मेरा बॉयफ्रेंड न्यूयॉर्क से लाया था। हाँ, तुम्हारी ड्रेस तो सच में काफी सुंदर है। तू कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि तेरी औकात है भी नहीं इसे लेने की। ये गोबर के लिए कितनी ज्यादा बेकार है, हमेशा दूसरों को हमेशा नीचे गिराती रहती है। गोबर कली की ड्रेस को फाड़ दो, ये तुम्हारा टास्क है। अगर मैंने गोबर कली की ड्रेस को फाड़ दिया तो वो मुझे मार डालेगी ऐसे। पर ये तो टास्क है, मुझे इसे कंप्लीट करना होगा।
आई थिंक वो वॉशरूम गई है। कहाँ गई इसकी ड्रेस, कहाँ गई कहाँ गई? हाँ ये रही। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है पर करना पड़ेगा। टीना तुमने मेरी ड्रेस फाड़ दी। गोबर गई, सॉरी। आई थिंक अब मैं सेफ हूँ। फाइनली मैंने कम से कम 2 टास्क कंप्लीट कर लिए। किसी गरीब इंसान की हेल्प करो। हाँ कम से कम ये 2 टास्क पहले से तो कम से कम इजी ही है। बेटा मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मुझे प्लीज कुछ दे दो। दादाजी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए। आप ये खाएंगे ज़रूर से आपका पूरा का पूरा पेट भर जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा। जल्दी से मुझे मेरा लास्ट और 4th टास्क मिले जिससे मैं ये जान पाऊँ कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। रोहन को बेहोश करना तुम्हारा टास्क है। हाँ लेकिन मैं रोहन को बेहोश नहीं कर सकती, वो तो आज मेरा डांस का पार्टनर है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाय टीना, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे मिल गई। मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुम्हें डांस पार्टनर नहीं है। वो हमारे टीचर ने उन्हें चेंज कर दिया। ठीक है रोहन तुम यहीं पे रहना, मैं अभी आती हूँ। हाँ रोहन ये देखो मैं तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक लेके आई हूँ, तुम ये पियोगे ना तो तुम डांस फ्लोर पे जाके एकदम से आग लगा दोगे, यू नो। हाँ ये लो। थैंक यू सो मच टीना। ये क्या हो रहा है मेरे सर पे टीना? क्या तुमने? बस ये देखना है कि आखिर वो 4 लेटर किसके हैं। TONY, ये तो टोनी, ये तो मेरे डैड का निकनेम है। इसका मतलब मेरे डैड नहीं। हाँ मैं ये जान सकती हूँ कि मेरे दुश्मनों का नाम क्या है, या मैं ये जान सकती हूँ कि लोगों ने मेरे पीठ पीछे मुझे क्या बुलाते हैं। वैसे मैं अपने दुश्मनों का नाम जाके वैसे बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन इससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आखिर मेरे पीठ पीछे लोग मुझे क्या बुलाते हैं। अब होगा पर्दा। मम्मा, हाँ नल्ली, मम्मी अब मेरे पीठ पीछे मुझे नल्ली बुलाती हैं, ये कितना बुरी चीज है। ये तो कुछ भी नहीं है टीना दीदी, मम्मी तो आपको नल्ली, बेकार, कामचोर भी कहती रहती हैं, आपको पता है। हाँ आखिरकार आपने मुझे दिखाई दिया कि आप मेरी सौतेली माँ है, इसीलिए आप मुझे ऐसे बुरे बुरे नामों से बुलाती रहती हैं। हाँ मैं बुलाऊंगी, तुम क्या कर सकती हो? हाँ कैसी हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? सड़ीली टीना, तुम मुझे रिया पीछे पीछे मुझे तुम सड़ीली टीना बुलाती हो? नहीं टीना, मैंने वो गलती से मतलब मुझसे निकल। बस रिया, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन तुम मुझे ऐसे नामों से बुलाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मुझसे कभी बात मत करना। क्या हुआ टीना, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो रिया है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड, उससे आज मेरी लड़ाई हो गई थी। मेरे बॉयफ्रेंड से बात करना बंद करो, समझे? चुप कर, ज्यादा मत बोल, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, समझी? तो मतलब तू मुझे चीट कर रहा था? हाँ हाँ, गर्लफ्रेंड नंबर 3। क्या मैं तुम्हारी तीसरी गर्लफ्रेंड हूँ? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम टीना, कम से कम तुम तो। आगे से अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, आगे से क्या, यहाँ जल्दी से भाग जाओ तुम यहाँ से। और अगर आगे से आया ना तो मैं मुझे अपनी कभी शक्ल दिखाई तो तुमको मार मार के तुम्हारा भरता बना दूंगी। ये हुआ था। हाय टीना, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? हाँ बोलो, क्या बात है? ये जान सकती हो कि लोग पीठ पीछे तुम्हें क्या बुलाते हैं? क्या तुम बता सकती हो कि आखिर वो कैंटीन वाले भैया मुझे क्या बुलाते हैं? ठीक है, मैं एक बार ट्राई करूँगी। अपना हाथ दो। हाँ ये लो। हाँ चमक छल्लो। क्या चमक छल्लो? मुझे उन पे हमेशा से शक था, तभी वो मुझे हमेशा फ्री का समोसा देते थे। हाँ? मुझे पता था। अजीब है। हाय पोपी, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, ये तुम्हारे लिए। क्या है? इसमें तुम्हारे लिए खाने एक सेकंड, पहले तुम अपनी नाक साफ कर लो, ठीक है प्लीज? हाँ ठीक है। अब ठीक है, ये देखो मैंने। हाउ स्वीट। हाँ प्लीज टीना, तुम इसे खाओ, मैंने बहुत प्यार से बनाया। सॉरी पोपी, लेकिन मैं ये तुम्हारे हाथों का बना नहीं खा सकती। ये तुम्हारे लिए बनाया है। इसलिए तो नहीं खाऊंगी। क्या तुमने कुछ कहा? कुछ भी नहीं। हाय टीना, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ रिया मांगो, क्या विश है तुम्हारी? क्या तुम मेरे लिए विश मांग सकती हो कि मेरे एग्जाम में A+ आ जाए प्लीज? आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी ये विश पूरी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को इस तरीके से फेल होता हुआ देख सकती हो? हाँ
लेकिन रिया, तुम्हें ये चीज समझनी चाहिए कि तुमको घर से पढ़ाई करके आनी चाहिए थी। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ। आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी ये लास्ट विश इस तरीके से फालतू की चीज़ों में वेस्ट करूँ। मुझे माफ़ करो। ठीक है, मत करो मेरी विश। आज से तुम मुझसे बात मत करना और हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। हाय टीना, क्या ये बात सच है कि तुम्हारे पास अभी भी एक विश बाकी है? बोलो। तुम्हें ये बात किसने बताया? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रिया ने। उप्स, अब तो तुम लोग दोस्त नहीं हो ना। क्या तुम मेरी एक विश पूरी कर दोगी प्लीज? तो मेरी विश ये है कि कार्तिक मुझे डेट के लिए पूछे प्लीज। इतना तो तुम कर ही सकती हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। कितना ज़्यादा एटीट्यूड आ गया तुम्हारे अंदर सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे पास एक विश है। ओह हाय टीना। क्या है? क्या चाहिए? आई एम सो सॉरी राहुल, मुझे नहीं पता था कि तुम हो। मुझे लगा कोई और है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। वैसे टीना, मेरा आज फुटबॉल मैच होने वाला है, तो क्या तुम मेरे लिए एक विश मांग सकती हो कि मेरी टीम जीत जाए प्लीज? ओह, यानी इसी वजह से तुम मेरे साथ लंच करना चाहते थे, है ना? और नहीं नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाय टीना, क्या तुम मेरे लिए विश मांग सकती हो कि मेरे पास एक न्यू आईफोन आ जाए? प्लीज टीना, प्लीज। क्यों? मैं ऐसा क्यों करूंगी? यू नो व्हाट, क्या तुम लोगों को मैं जीनी नजर आती हूँ जो तुम्हारी हर एक विश पूरी करेगी? बिल्कुल भी नहीं। और तुम लोगों को ऐसा देख के मेरा मन करता है कि ये पूरा का पूरा विश, मेरी पूरी की पूरी यही विश है कि पूरा का पूरा स्कूल बिगड़ जाए, पूरा स्कूल टूट जाए। हाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। अगर आप लोग भी